Assalamu alaikum. My name is Junaid Ahmed Shah. I am tutor of cost accounting. This is our first lecture, chapter number 1, Introduction. These are outline of our first chapter, first lecture, meaning of cost accountancy, meaning of cost accounting, object of cost accounting, difference between cost accounting and principle. Let's move on first slide. मीनिंग ऑफ कॉस्ट, बेसिकली कॉस्ट होती क्या है? कॉस्ट बेसिकली हम उसे कहते हैं, एक अमाउंट होता है जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब जो हम खर्च करते हैं उसको उसका अमाउंट होता है, किसी चीज़ पे लगाते हैं या कोई चीज़ करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, उस पर क्या कॉस्ट होती है ना, उसे हम कॉस्ट कहते हैं। इन कॉस्ट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मॉनिटरी टर्म्स में, मॉनिटरी टर्म होता है, अमाउंट होती है, रिसोर्सेज होता है, यूज्ड होता है किस पर्पस के लिए। वो पर्पस क्या हो सकता है? प्रोडक्शन हो सकती है या सर्विसेज हो सकती है। हम किसी को सर्विस दे रहे होते हैं, उस पर भी हमारी कॉस्ट लग रही होती है, और हम कोई प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उस पर भी हमारी कॉस्ट लग रही होती है। कि हम एक टेबल बनाते हैं तो टेबल पे हमारी कॉस्ट आएगी, वुड्स हम खरीद करेंगे और लेबर को हम पे करेंगे, तो वो उस पर भी कॉस्ट आ रही होती है, ठीक है ना। तो हम क्या कॉस्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कॉस्ट को द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल एनी स्पेसिफिक थिंग्स और एक्टिविटी। और ICWA इंडिया डिफाइन करता है ऐसे कि मेजरमेंट इन मनी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और एंडरिंग द सर्विसेज। तो सेकंड हमारी आउटलाइन है मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटेंसी होती क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंसी एक एप्लीकेशन होती है ऑफ कॉस्टिंग या एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, मेथड एंड टेक्निक। कैसे हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल यूज़ कर रहे होते हैं, कैसे उनके मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं, टेक्निक कैसे यूज़ कर रहे होते हैं। इसे हम साइंस भी कह सकते हैं, आर्ट भी कह सकते हैं, प्रैक्टिसेस ऑफ कंट्रोल ये प्रैक्टिसेस भी कह सकते हैं। वो ये हमें मदद किस चीज़ में कर रही होती है? ये हम कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद दे रही होती है, और उसी के साथ साथ हमारे प्रॉफिटेबल कितना होगा उसे कैलकुलेट करने के लिए भी मदद करती है कॉस्ट अकाउंट से। और इसे हम साइंस क्यों कहते हैं, आर्ट क्यों कहते हैं, प्रैक्टिसेस क्यों कहते हैं? तो बेसिकली साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक नॉलेज के हिसाब से चल रही होती है, ठीक है। ये कॉस्ट अकाउंटेंट को कॉस्ट अकाउंटेंट को उसके स्टैंडर्ड को मालूम होना चाहिए कि कैसे हर ऐसा कैसे हम कॉस्ट मालूम कर सकते हैं। एक प्रॉपर ड्यूटीज़ प्रॉपर तरीके से कैसे कैसे कॉस्ट मालूम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और उसी के बाद आर्ट क्यों कहते हैं? बेसिकली बिकॉज इट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ knowledge application by the cost accountant is applying the principles, method and techniques of cost accounting। तो ये इससे जो कॉस्ट अकाउंटेंट हमारा होता है वो कैसे उसकी नॉलेज को कैसे इम्प्लीकेट करना है, कहाँ पे इम्प्लीकेट करना है, कैसे उनको मेथोडोलॉजी इम्प्लीमेंट करनी है, तो ये एक आर्ट होता है, ठीक है। ये सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट को ये आता है कि कैसे, कहाँ, कब और कहाँ पे वो अप्लाई करना है और क्यों करना है, कहाँ पे ये कॉस्ट को माइनस करना है, कहाँ पे डिडक्ट करना है, और वो सब कुछ जो है एक प्रॉपर तरीके से करना होता है। तो इसी वजह से हम कॉस्ट अकाउंटेंसी को आर्ट कहते हैं। और प्रैक्टिसेस क्यों कहते हैं? प्रैक्टिसेस इसलिए कहते हैं बिकॉज इट रिक्वायर द कांस्टेंट एफर्ट्स। ये कांस्टेंट एफर्ट रिक्वायर करती है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसमें कॉस्ट अकाउंटेंट को बहुत इन्वॉल्व रहना पड़ता है, वो बार बार उसमें जो न्यू चेंजिंग आ रही होती है उसको जानना पड़ता है, उसकी एफर्ट्स होती है। इसलिए एक प्रैक्टिस मीन्स उसे प्रोसेस के साथ चलना होता है। इसी वजह से हम प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो ये होता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। और उसके बाद हमारा आता है तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। जो हमारा मेन पर्पज़ है, मेन हमारा चैप्टर के बेस है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग एक फार्मल सिस्टम होता है, ठीक है ना। उससे हमें पता चलता है कि एक प्रोडक्ट और सर्विसेज या हम कोई एक्टिविटीज़ दे रहे होते हैं उसकी कॉस्ट क्या है, उसे हम कंट्रोल करते हैं और
उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि किससे कितनी कॉस्ट आ रही है उस पे उस मीन्स जो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विस रेंडरिंग कर रहे हैं, तो उस पर कितनी कॉस्ट आ रही होती है वो हम कैलकुलेट करते हैं या और कंट्रोल करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग को डिफाइन कैसे करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बाय मीन्स ऑफ विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज और एक्टिविटीज आर असर्टेन एंड कंट्रोल। और तो सेकेंड लास्ट हमारी आउटलाइन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ऑब्जेक्टिव ये असर्टेन दिस दी कॉस्ट। तो यहाँ पे हम कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो कैलकुलेट करने की कोशिश करता है कि एक प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा आने वाला है, ठीक है ना। तो वो ट्राई टू कैलकुलेट करता है, ठीक है ना। वो कोशिश करता है कि हम उसे कॉस्ट को एक्सपेक्ट करें कि कितनी कॉस्ट आएगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग यह हमें मदद करती है। ऑब्जेक्टिव ये है कि वो हमें हेल्प करती है कि कितनी कॉस्ट आने वाली है किसी प्रोजेक्ट पे, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या किसी सर्विस को देने में। उसके बाद हमारा होता है टू कंट्रोल द कॉस्ट। तो ये हमें मदद देती है किस वजह से कि हमें कंट्रोल करने में मदद देती है कि कॉस्ट कितनी कंट्रोल की जाएगी। इसमें हमें बजट प्लान करते हैं। तो इसमें हम बजट किस तरीके से कंट्रोल कर रहे होते हैं कि किसी चीज़ पे कितनी कॉस्ट आने वाली है, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट लेते हैं कि ये हमें 100 टेबल बनानी है। तो हम कैसे बनाएंगे टेबल? तो पहले हम देखेंगे कि एक टेबल पे कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम बजट प्लान करेंगे। तो बजट प्लान करेंगे कि वुड पे इतना खर्चा आने वाला है, ठीक है। और जो हमारा लेबर है, डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर पे कितना खर्चा आने वाला है, उसके स्क्रू जो एसेसरीज वगैरह चाहिए होती हैं, तो वो सारा प्लान करेंगे। तो इस पर इतना खर्चा आने वाला है, तो उसे हम उसी के हिसाब से बजट के हिसाब से हम उस पर ही इतना खर्चा लगाएंगे, इतना ही पैसा लगाएंगे, ठीक है ना। तो हर प्रोडक्शन जैसे कि हम कोई कंपनी है, उसके 5-6 डिपार्टमेंट तो लाजमी होते हैं। तो HR में इतना खर्चा आएगा, प्रोडक्शन में इतना खर्चा आएगा। तो हम उसी के हिसाब से हम उसे एलोकेशन करते हैं कि पैसों की एलोकेशन करते हैं कि इस डिपार्टमेंट के इतने पैसे हैं तो इसमें इसको खर्च करना है। तो इससे क्या होता है कि हमारी कॉस्ट कंट्रोल होती है। हमें मालूम होता है कि कितनी कॉस्ट आ रही है किसी चीज़ में प्रोड्यूस करने में, या कोई जो HR डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो उस पर कितना खर्चा आ रहा है। तो वो हमें मालूम पड़ता है कि कितनी कॉस्ट आ रही होती है। और थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है कि जो हमारा HR जो हाई लेवल जो हमारा हाई मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट स्टाफ है, तो उसमें मदद कर रहा होता है कि हमारी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, कि हमारा जो मशीनरी है उस पर उसको रिप्लेस किया जाए या नहीं किया जाए, कि प्रोडक्शन कितनी की जाए या कि नहीं की जाए, और ख़त्म बंद करनी चाहिए। तो ये सब कुछ इसमें डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। और फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, ये हमें सेलिंग प्राइस मेजर करने में भी मदद देती है, ठीक है। क्योंकि वो हमें बता रही होती है कि इस प्रोडक्ट पे इतना खर्चा आने वाला है। जैसे कि एक पेन बन रही होती है, पेन पे हमारी इंक लगेगी, उसका मार्कर का रबर आएगा, और जो भी प्लास्टिक वगैरह आएगा उस पर इतना खर्चा आएगा। तो हम उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के वो उसकी सेलिंग प्राइस भी मेजर करते हैं। और टू असर्टेन द कॉस्टिंग प्रॉफिट, और हमें इससे मदद मिलती है कि हम अपना प्रॉफिट कितना रखें, हमारी कॉस्ट कितनी है, उसी हिसाब से हम अपना प्रॉफिट भी मेजर कर सकते हैं। और देखा, और टू कंट्रोल द कॉस्ट, इसमें ये भी आ जाता है कि हमें पता चलता है कि कितनी कॉस्ट आने वाली है, ठीक है, कितनी कॉस्ट आने वाली है। तो हम इस फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक कंपनी है, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो उसमें वो क्या करते हैं, ठीक है, वो 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, A B C।
ए में जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हैं, जैसे कि कार का इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो इंजन होता है, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार के लिए। तो उस पर उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है, उस पर उसका खर्चा ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसको जो मेंटेन करना, उसके लिए एक प्रॉपर जगह प्रोवाइड करना, तो ये सब कुछ करना होता है। और बी कैटेगरी में क्या होता है, जो हमारे टायर्स वगैरह आ जाते हैं, और सी कैटेगरी में हमारे स्क्रू वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना, जो एसेसरी स्मॉल एसेसरी हो जाती हैं, तो उस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उस पर आप खर्चा बहुत कम लगाएंगे, तो इसी के हिसाब से हम अपने कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा आता है लास्ट हमारे आउटलाइन है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो पहला है कि ऑब्जेक्टिव बेसिस के हिसाब से हम देखेंगे द फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है, हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देती है कोई कंपनी की कि ये कंपनी की पोजीशन ये है, ठीक है, इस पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, ये असर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। ये हमें बता दी है कि इस पर इतना खर्चा आने वाला है और हमें इसे कितना कंट्रोल कर सकते हैं, और हमें डिसीजन मेकिंग में मदद देती है। नेचर क्या है, नेचर के हिसाब से हम कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को क्लासीफाई करते हैं। इट्स क्लासीफाई रिकॉर्ड्स प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट्स ट्रांजैक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स। बेसिकली ये मॉनेटरी टर्म्स में क्लासीफाई होती है, ठीक है ना, मॉनेटरी टर्म में होती है। तो हम इससे पहले क्लासीफाई रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं ट्रांजैक्शन को। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इट्स क्लासीफाई कॉस्ट रिकॉर्ड्स। बेसिकली कॉस्ट रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करती है, प्रेजेंट करती है और इंटरप्रेट करती है इन अ स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट मैनर में करती है, ठीक है ना। और कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग डेटा, ठीक है, ये हिस्टोरिकल डेटा होती है, जो ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो गई है, ठीक है, इस पर खर्चा रेंडर्ड हो गया है, ठीक है, इंकर्ड हो गया है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट में वो चीज़ हमारा खर्चा हो गया है, तो फिर हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। ये चीज़ हमने परचेज़ कर ली है। फॉर एग्जांपल मैं एक लैपटॉप परचेज़ करता हूँ, तो ये क्या होगा, ये लैपटॉप मैंने परचेज़ कर लिया है, तो इससे मैं रिकॉर्ड करूँगा, तो क्या होगा, हिस्टोरिकल डेटा हो गई है, ठीक है। पर अगर मुझे लैपटॉप खरीद करना है, तो एक मेक यूज़ ऑफ बोथ हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, ठीक है, मुझे लैपटॉप प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है, ठीक है, अभी क्या हो सकता है, ठीक है, ये मैंने लैपटॉप खरीद कर लिया है, तो ये हमारी कॉस्ट हो गई है, और हमें लैपटॉप खरीद करना है, कितने में, 40,000 में खरीद करना है, ठीक है। तो ये हमारी कॉस्ट डिटरमाइन हो गई है कि एक लैपटॉप की इतनी कॉस्ट आने वाली है, ठीक है ना। तो यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन कौन होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, गवर्नमेंट और एजेंसीज होती हैं, ठीक है। पर कॉस्ट अकाउंटिंग के कौन होते हैं, द कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज जनरल यूज बाय द इंटरनल मैनेजमेंट बट सम टाइम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। वो सिर्फ जो इंटरनल मैनेजमेंट होती है वो सिर्फ यूज़ करती है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, इट शो प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इधर सेगमेंट वाइज और वॉल। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, वो हमें सेगमेंट वाइज या वॉल, मतलब जो हमारी जो कंपनी का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट आ रहा है, या कंपनी का एसएमई एनुअली कितना प्रॉफिट आ रहा है, एनुअली कितना प्रॉफिट आ रहा है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बताते हैं, ठीक है ना। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या, इट प्रोवाइड द कॉस्ट डिटेल्स फॉर द ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट प्रोसेस जॉब कॉन्ट्रैक्ट ईटीसी, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड यूजुअली फॉर ईयर, ठीक है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनती है, ईयरली बनते हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या, रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है, कोई प्रोजेक्ट आने वाला होता है या कहीं पे इन्वेस्ट करने होते हैं, तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, आ सेट फॉर्मेट इज यूज फॉर द प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है जिससे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं। जनरल, ये जनरल है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। ये प्रेजेंटिंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉलोड, ठीक है, इसकी कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग कोई भी जनरल फॉर्मेट्स नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ
ठीक है। जो भी हमारी कॉस्ट आने वाली है वो हम सिर्फ बताते हैं कि ये कॉस्ट आएगी, इस पर कोई जनरल फॉर्मेट नहीं है कि जनरल एक्सेप्टेबल फॉर्मेट हो, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं है।